नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ आया हूं। ये कोई नहीं बताएगा आपको। इस देश में जो आपको धर्म की चाशनी में डुबा रहा है वो आपको संवैधानिक अधिकार नहीं बताएगा। अगर आप SC ST OBC हैं, चाहे आप किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, अगर आप संवैधानिक रूप से SC ST OBC के हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर है, आपके बच्चों को, आपकी बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप किसी धर्म के हो, आप मान लीजिए आप मुस्लिम समाज से हो, अगर आपके घर में कोई जज हो, आपको कोई परेशान कर देगा? IAS हो, PCS हो, इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, आपका बिजनेस हो, फिल्म में हो, इंडस्ट्री, शाहरुख खान को कोई परेशान कर सकता है? सलमान खान को अगर परेशान भी करेगा तो वो निकल आएगा सोने की तरह तप के। शाहरुख खान के बेटे के साथ हुआ था ना, क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी, कमिश्नर को नपना पड़ा, बड़े अधिकारी को। सबसे बड़ी खबर आई है, एक बार फिर से आज बताऊंगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम है। संसद में इस देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, सवाल पूछने वाला एक OBC सांसद था P. विल्सन, जवाब देने वाले थे इस देश के कानून मंत्री जो ट्राइबल समाज से आते हैं। उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके बच्चे को कैसे, आपको कैसे जज बनने से रोका जा रहा है, और वहीं लोअर जुडिशियरी में कैसे द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। और आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपके बच्चे को कैसे अंगूठा काटा जा रहा है, उसकी बानगी देखिए। ये तस्वीरें देख लीजिए। ये इस देश की ट्राइबल समाज की बेटी थी, कैसे इनके साथ भेदभाव हुआ और कैसे इनको जज नहीं बनने दिया गया, वो बता रहा हूं। जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये सिर्फ लोअर जुडिशियरी में रिजर्वेशन भी था, एग्जाम हो रहे थे, वहां क्या खेल चल रहा है सोचिए। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो कोलेजियम है, वहां तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जिस समाज का जज नहीं हो SC ST OBC, उस समाज के वकील भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राहुल मूल निवासी ने शेयर किया है इसको, दो लोगों ने, डॉक्टर उदित राज ने भी शेयर किया है। जातिवाद क्या होता है आइए देखते हैं SC ST OBC के साथ। यह आदिवासी वर्ग से सिविल जज एस्पिरेंट महिमा है। थ्योरी में 180 मार्क्स चाहिए थे, मतलब 180 नंबर कोई रिटर्न में लाता तो वो जज बनता। महिमा को 192 नंबर आए, 192। इंटरव्यू में 20 नंबर चाहिए थे, वहीं पर इनके साथ खेल हुआ और इनको सारे 18 नंबर दिए गए, अंक मिले, चयन से वंचित रह गई। कुल 114 पद भरने जाने थे, लेकिन 5 ने क्वालिफाई किया, 109 पद खाली रह गए SC ST OBC के। 109 पद जानबूझकर कट ऑफ रखा गया। जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने कहा था कि SC ST OBC के लिए कोई कट ऑफ नहीं होगा, जो जैसे ऊपर से जितनी सीटें ऊपर के लोगों को भरिए। अब 109 पद खाली रह गए। नियम के हिसाब से 3 साल तक अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो ये जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है SC ST OBC के, चाहे आप सिख हो, चाहे आप इस्लाम मानते हो, चाहे आप बुद्धिस्ट हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, SC ST OBC थे, आपके लिए 109 पद था। ये सारे पद खाली रह गए और इन 109 पदों को 3 साल बाद यह कहकर कि नॉट फाउंड सुटेबल, योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, इनको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, मतलब जनरल में डाल दिया जाएगा। ST के लिए न्यूनतम मार्क्स का क्राइटेरिया 45% है। इस हिसाब से 450 में से 210 मार्क्स में चयन हो जाना चाहिए था, लेकिन इंटरव्यू में अलग से 50 में से 20 लाना अनिवार्य था, इसलिए महिमा चयन से वंचित रह गई। आरक्षण के होते हुए ये हाल है। सोचो जिस दिन आरक्षण खत्म होगा उस दिन इसे क्या कहा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप SC ST OBC हैं तो आपके बच्चों के अधिकार छीने जा रहे हैं, आपको लाचार और बेबस बनाया जाएगा। हिमांशु कुमार ने ट्वीट किया इसको, आदिवासी छात्रा का दुर्ना बन के ठगा गया। यह बहन बजाना जिला रतलाम जिले की हैं। सोचिए, पिछले 8 वर्ष से तैयारी कर रही हैं। आदिवासी वर्ग से सिविल जज एस्पिरेंट महिमा है। मेरे कई जानने वाले SC ST OBC के बच्चों के साथ पटना में इसी तरह से हुआ था, बिहार में। थ्योरी में 180 मार्क्स चाहिए थे, इनके 192 हैं। इंटरव्यू में 20 नंबर चाहिए थे, इनको सारे 18 ही मिले, ये जज नहीं बन पाए। कुल 114 पद स्वीकृत थे, मार्च 5 क्वालिफाई किया गया, 109 पद खाली रह गए,
3 साल तक यदि एक उम्मीदवार नहीं मिलने तक यह पद समान रिजर्व सीट से भरा जाएगा। एसटी के लिए न्यूनतम मार्क्स का क्राइटेरिया 45% है। इस हिसाब से 450 में से 210 मार्क्स में चयन हो जाना चाहिए था, लेकिन इंटरव्यू में अलग से 50 में से 20 अंक लाना अनिवार्य था, इसलिए महिमा चयन होने से वंचित रह गई। डॉक्टर आनंद राय ने यह पोस्ट लिखा है। तो आपका इसलिए अधिकार छीना जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आपको धर्म के नाम पर बांट रहे हैं वो असली आपके दुश्मन हैं। आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म के आदमी आपके बच्चों का शोषण कर रहा है क्योंकि आपकी जाति सूट नहीं करती है। सोचिएगा जरूर, इस देश में जो शोषण हो रहा है वो SC ST OBC के हिसाब से। अब ये तो लोअर जुडिशियरी की हालत थी, अब मैं आपको हायर जुडिशियरी की हालत दिखा रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू की चिट्ठी को भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में डीएम के सांसद P विल्सन के सवाल के जवाब में, सोचिए ये इसलिए जवाब आया कि पूछने वाला सांसद ओबीसी है और जवाब देने वाला सांसद मंत्री ट्राइबल है और दोनों ईमानदार हैं। वो चाहते हैं कि कोलिजन सिस्टम खत्म हो। P विल्सन डीएमके के सवाल के जवाब में एक बड़ा राज खोल दिया। दरअसल केंद्र सरकार लंबे समय से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि जजों की लिस्ट भेजते समय SC ST OBC के नाम भी भेजे, पर वहां बैठे गिद्ध तब माने तब ना। ये जवाब है मेरे पास, जिसको देश के कानून मंत्री ने कहा है कि किस तरह से SC ST OBC के लोगों को जज नहीं बनाया जा रहा है। अब ये आप लोग को तय करना है कि आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए SC ST OBC बनकर लड़ेंगे या आप धर्मों में बटे रहेंगे, धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में शोषित वंचित समाज को, चाहे आप किसी धर्म के हो, यह संविधान आपको हर धर्म को मानने की आजादी देता है, लेकिन आपका संवैधानिक अधिकार, चाहे वो पढ़ाई लिखाई, दवाई, जज, बैरिस्टर, नौकरी, SP DM, कलेक्टर, CM, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत सचिव, ये सब अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है, जिसको आपके जाति की वजह से ठगा जा रहा है। आपको तय करना है कि आपको SC ST OBC बनकर अपना अधिकार लेना है या नहीं लेना है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जो लोग आपको धर्म की लड़ाई में धकेल रहे हैं, जाति की लड़ाई में धकेल रहे हैं, वो आपके संवैधानिक अधिकारों के बारे में आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो SC ST OBC के लोगों का लगातार हक अधिकार छीना जा रहा है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक SC ST OBC के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, अगर आप SC ST OBC है तो। वहीं आपके बच्चों का नंबर काटा जा रहा है। कहां? जब एग्जाम देके भी जज बनना है तो आपके बच्चों का नंबर काटा जा रहा है। मेरा क्या है, एक पत्रकार के तौर पे मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको सच से रूबरू कराऊं। तो जाति और धर्म के नाम पर जो आपको बांट रहा है, जो आपको लड़ा रहा है, वो दरअसल आपको ठग रहा है। आपका असली अधिकार SC ST OBC के रूप में संविधान में सुरक्षित है। उसके लिए आप संघर्ष कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि आपकी संख्या 85 है, आपके वोट से सरकार बनेगी। आप अपने संवैधानिक अधिकार को लीजिए, तभी आप अपने इस देश को मजबूत कर सकते हैं, तभी संविधान के लिए लड़ सकते हैं, और तभी आपका अपना मानवीय जीवन जो है और बेहतर होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।